पूरा देश विनेश के साथ, संसद में विनेश का अपमान, संसद में खेल मंत्री का चौंकाने वाला बयान। पहले इन तस्वीरों को देखिए। हमने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया कि सर हमें जाने दो, हम शांतिपूर्वक जाएंगे। हमने कैंडल मार्च भी किया था। आपको कोई शिकायत मिली? ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब भारत के दिग्गज ओलंपियन दिल्ली की सड़कों पर अपनी इज्जत की रक्षा की गुहार पीएम मोदी से लगा रहे थे। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब इन मजबूत पहलवानों को सड़कों पर घसीटा गया था। उनके साथ न केवल बल प्रयोग किया गया था बल्कि मानसिक तौर पर भी उन्हें तोड़ने का प्रयास किया गया था। पहलवानों के उस अपमान को देश शायद ही भुला पाएगा, लेकिन केंद्र सरकार ने भारत में प्रदर्शनकारी पहलवानों का अपमान तो किया ही था। अब पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को अयोग्य करार देने के बाद भी उनका अपमान किया है। संसद में खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने विनेश फोगाट के बारे में कुछ ऐसा कह डाला है जिसके बाद से पूरे देश की नज़र में वो सवालों के घेरे में आ चुके हैं। मंडाविया ने क्या कुछ कहा है वो उन्हीं की जुबानी हम आपको सुनाएंगे। साथ ही ये भी सुनाएंगे कि मनसुख मंडाविया बुधवार को संसद में जो कहा उसी से जुड़े मामले में सांसद कीर्ति आजाद ने 22 जुलाई को सरकार पर तगड़ा वार कर दिया था। गौरतलब है पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम वजन कम होने की वजह से विनेश फोगाट को फाइनल से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद पूरे देश ने उनका हौसला बढ़ाया। लेकिन संसद में मंडाविया ने ऐसा क्या कहा जिसके बारे में अब ये कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट का अपमान किया गया है। सारा एन हिल्डरब्रांड से मुकाबला करना था। जहां तक उनकी तैयारी हेतु सहायता का प्रश्न है, भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। उनके लिए पर्सनल स्टाफ भी नियुक्त किए गए हैं जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उनके साथ हंगरी के विख्यात कोच ओलेर अकोस और फिजियो अश्विनी पाटिल हमेशा रहते हैं। इनको ओलंपिक के लिए इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत सहायक स्टाफ जैसे विभिन्न स्पारिंग पार्टनर्स, स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग विशेषज्ञ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिसका विवरण इस प्रकार है। ओलेर अकोच कोच के रूप में उसके साथ थे, वैन पैट्रिक लॉम्बार्ड स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, अश्विनी जीवन पाटिल फिजियोथेरापिस्ट, मयंक सिंह गरिया स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, शुभम और अरविंद स्पारिंग पार्टनर। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है। स्पेन के ग्रेट पिक्स में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता, साथ ही 3 जुलाई से 13 जुलाई 2024 10 दिन तक मैड्रिड स्पेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता। इसके अलावा फ्रांस के बुलोन-sur-mer में पूर्व ओलंपिक प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त सहायता की है। 2024 अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ सेकंड रैंकिंग सीरीज में 6 जून से 9 जून 2024 4 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में भाग लेने के लिए और 10 जून से 21 जून 2024 तक टाटा ओलंपिक सेंटर हंगरी में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त सहायक स्टाफ के लिए वित्तीय सहायता की है। स्ट्रेंथ और एयर कंडीशनिंग कोच मिस्टर वाइने पैट्रिक लॉम्बार्ड के लिए टाटा ओलंपिक सेंटर हंगरी में 10 जून से 21 जून 2024 11 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए भी वित्तीय सहायता की है। 13 जुलाई 2023 से 16 जुलाई 2023 4 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में 4th रैंकिंग सीरीज में भाग लेना और 10 से 16 जुलाई 2023 16 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में प्रशिक्षण शिविर हेतु इसको वित्तीय सहायता की है। वेलनेकेन बुल्गारिया में 10/11/2022 से 3/12/2022 तक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी है। उनके रिहाई प्रक्रिया के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए भी वित्तीय सहायता की गई है। 2020 टोक्यो ओलंपिक चक्र में 1,13,98,224 रुपये का आर्थिक सहयोग उसको किया गया था। 224 पेरिस ओलंपिक चक्र में भी
टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में 53,35,746 और वार्षिक ट्रेनिंग एवं स्पर्धा कैलेंडर में 17,10,000 कुल मिला के 17,45,775 रुपया हमारे खिलाड़ी को आर्थिक सहायता करके उसको सक्षम करा गया। यहाँ कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि आखिर मनसुख मंडाविया ने क्या ही गलत बोला है। सरकार ने विनेश फोगाट की जो वित्तीय सहायता की है उसके बारे में ही तो उन्होंने संसद में बताया है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, सरकार नाहक ही किसी की मदद नहीं करती फिर रही है। विनेश को आज जो सरकारी मददें मिल रही हैं, जिसकी वो पूरी तरह से हकदार है, उसके बारे में विनेश फोगाट के ओलंपिक से बाहर हो जाने के बाद पाई पाई का हिसाब गिनाने की जरूरत क्या थी, ये समझ से बिल्कुल परे है। यहाँ यह भी कहना शायद गलत नहीं होगा कि खेल मंत्रालय खिलाड़ियों की हर संभव सहायता के लिए ही बनाया गया है। ऐसे में अगर वो किसी खिलाड़ी को फंड मुहैया कराता है तो ये उसका फर्ज है, न कि उसने किसी भी खिलाड़ी पर एहसान किया है। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने विनेश फोगाट को दिए गए फंड का पाई पाई का हिसाब तो गिना दिया, लेकिन इसी सदन में टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कुछ दिनों पहले ही जो कुछ कहा वो केंद्र सरकार, खेल मंत्री, खेल मंत्रालय और तमाम खेल संघों पर करारा चमाटा ही माना गया था, क्योंकि कीर्ति आजाद ने संसद में उस तस्वीर को सबके सामने रख दिया था जो कि बेहद संगीन और सोचनीय है। कीर्ति आजाद ने अपने स्पीच में सबसे बड़ा सवाल ये उठाया था कि खिलाड़ी जब जीत जाते हैं तब सरकार और मंत्रीगण उन्हें पैसों से तौल तक देते हैं, खूब सम्मान देते हैं, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने में सरकार और खेल संघ उनकी कितनी मदद करते हैं। साथ ही कीर्ति आजाद ने अपने समय और आज के समय के खिलाड़ियों की असल तस्वीर भी संसद में रख दी थी। मुझे भी याद है जब मैं छोटा था और उस समय क्रिकेट में पैसा नहीं था तो हम लोग 3rd क्लास ट्रेन की बोगी में जाया करते थे। टॉयलेट के सामने सामान टॉयलेट में पड़ा हुआ होता था और हम लोग बैठे रहते थे और जाते थे। और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया तो शायद अपना ही है, किरण रिजिजू जी आप तो मंत्री रहे हुए हैं, वही SGFI ले जाया करती थी हमें। आज भी परिस्थिति सभापति महोदय वही है हमारे एथलीट्स की, क्रिकेट की तो नहीं लेकिन हमारे एथलीट्स की। आज भी हमारे जो खिलाड़ी हैं आज भी उनकी यही हालत है कि वह जनरल बक्सों में जब डिब्बों में जाते हैं, टॉयलेट के सामने बैठते हैं, टॉयलेट में उनका सामान होता है। जब वो जाते हैं खेलने तो ऊबड़ खाबड़ मैदानों पर खेलते हैं, खाने के लिए ढंग से मिलता नहीं, डॉर्मेट्री में रहते हैं, टॉयलेट के सामने खाना बनता है। और यह मैं नहीं कहता हूं, यह टेलीविजन पे एक बार नहीं अनेकों बार देखा गया है। मैं ये जानना चाहता हूं सरकार से कि ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में भेजने से पहले आप उनके लिए क्या करते हैं। जीत के आने के बाद तो आप न जाने क्या क्या चीज़ उनको देते हैं जो मिलना भी चाहिए, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि एक अच्छा खिलाड़ी, एक अच्छा अभिनव बिंद्रा बनाने के लिए, एक नीरज चोपड़ा बनाने के लिए, एक PV सिंधु बनाने के लिए, एक साइना नेहवाल बनाने के लिए, एक साइना मिर्जा बनाने के लिए आपने सरकार क्या क्या करती है। ऐसा सरकार को ये जवाब देना चाहिए, कौन सी प्रिपेयर्डनेस। आज एक बार कोई व्यक्ति, कोई लड़का या लड़की, हमारे देश की बेटी या बेटा अच्छा करके बाहर से आता तो आप सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन कैसे वो अच्छा बनकर आगे बढ़े उसके लिए क्या करते हैं। साई में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण, कहाँ है कोचेस, कहाँ है प्रशिक्षक। आज खेलो इंडिया आपने शुरू किया, बड़ी प्रसन्नता की बात है। जो भी आए वो खेल सकता है, लेकिन क्या जो भी आए खेल सकता है, उसमें से प्रतिभा एकलव्य की तलाश कौन करेगा। तो क्या समझा आपने सांसद कीर्ति आजाद ने जो कुछ कहा, उससे आप कितने सहमत हैं? अगर समझ नहीं पाए हो तो एक बार फिर विनेश फोगाट के अपमानों की फहरिस्त पर चलते हैं। साथ ही दिल्ली के जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का अपमान करने वाले और खिलाड़ियों को बुलाकर सम्मानित करने वाले हमारे PM मोदी के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। याद तो होगा ही, संसद भवन के ठीक पहले जंतर मंतर पर पहलवानों की दर्द भरी आवाज PM मोदी को सुनाई नहीं पड़ी थी, लेकिन जब विनेश फोगाट को ओलंपिक फाइनल से बाहर किया गया तब PM मोदी ने ट्वीट जरूर कर दिया, जबकि यही विनेश फोगाट पहलवानों के प्रदर्शन का हिस्सा भी रही थी। यह अच्छी बात है कि PM मोदी ने विदेश में हुए अपमान के बाद विनेश का हौसला बढ़ाया, लेकिन जब खुद ही उन्हीं की सरकार पहलवानों का अपमान कर रही थी, बल्कि खुद PM मोदी से ही पहलवान अपनी मांग रख रहे थे, तो कोई बयान तो दूर
पीएम मोदी ने उनके लिए एक ट्वीट तक नहीं किया था। और अब संसद में जिस तरीके से खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने विनेश के लिए सरकार की तरफ से खर्च किए गए पाई का हिसाब गिना दिया, वो बेहद शर्मनाक है। जरा आप ही सोचिए, इसकी जरूरत क्या थी, वो भी उस वक्त जब विनेश फोगाट एक बड़े ट्रॉमा से गुजर रही हैं। इस बारे में कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।